हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी को अपने YouTube चैनल जेएन क्लासेस मस्ती में। आज आपसे बता दें कि अगर आप क्लास 10th में हैं और आप अगर प्रिपरेशन कर रहे हैं बोर्ड एग्जामिनेशन के लिए 2023 के लिए, तो केवल आपसे बता दें कि वो पॉइंट लेकर आए हैं जिसको आप तैयारी कर लेते हैं तो आपको किसी प्रकार की डाउट नहीं होने वाली है। वो क्या है तो ध्यान देना, बिहार बोर्ड के लिए मैट्रिक परीक्षा 2000 ये 22 है, लेकिन 2023 यानी कि ये दोनों के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकते हैं। सामाजिक विज्ञान इतिहास का ही है केवल, एक बात ध्यान देना, केवल इतिहास, यानी कि ये है जो आपका टर्म वीवीआई क्वेश्चन है। ये वो क्वेश्चन बनाए गए हैं जो आप बोर्ड एग्जामिनेशन में अपने को गिल्टी फील नहीं कर सकते हैं और अपने आप को बोरिंग फील नहीं कर सकते हैं एग्जाम हॉल में। कंडीशन क्या है कि ये जितने क्वेश्चन हैं आपके इतिहास के बुक से एक एक निचोड़ निकाले गए हैं, जिसको आप इसमें से ज्यादा संख्या में ये तैयारी कर लेते हैं तो आपको किसी प्रकार का डाउट नहीं होने वाला है एग्जाम हॉल में। तो चलिए हम एक एक क्वेश्चन पढ़ रहे हैं और आप अपने पास कॉपी और कलम लेकर ही बैठे ताकि इस क्वेश्चन को राइट डाउन कर ले और एक कॉपी में सेपरेट करके इसे याद कर ले, क्योंकि याद कर लीजिएगा तो आपका इतिहास का एक भी क्वेश्चन, हिस्ट्री का एक भी क्वेश्चन नहीं छूटने वाला है, क्योंकि ये टोटल क्वेश्चन आपके वीवीआई होंगे। तो इसमें आप डाउट ना करिएगा और A to Z क्वेश्चन लगाइएगा, तब जाकर आप अच्छा अंक प्राप्त कर सकते हैं एग्जाम हॉल में। तो बारीकी से इस सारे क्वेश्चन को ध्यान से देखिएगा ताकि आप अच्छा अंक प्राप्त कर सके। चलिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पे चलते हैं और बारीकी से देखते हैं। जो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कर रहा है वो कर रहा है राष्ट्रवाद क्या है। राष्ट्रवाद क्या है, अगर आप इसको आसानी से डिफाइन कर सकते हैं तो देखिए, सबको बता दें कि ऑल क्वेश्चंस आर वीवीआई, टोटल क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट है आपके एग्जामिनेशन के लिए। तो राष्ट्रवाद क्या है, आप इसको सरल भाषा में डिफाइन कर देंगे तो आपको नंबर मिल जाएगा। इसको एकदम जरूर तैयार कर लीजिएगा। नेक्स्ट कह रहा है कि जर्मनी के एकीकरण की बाधाएं क्या थी। यहाँ बाधाएं के विषय में केवल आपको चर्चा कर देना है, यानी कि जर्मनी के एकीकरण की बाधाएं क्या थी, आप इसको डिफाइन कर देते हैं तो आपको फुल नंबर मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है समाजवाद क्या है। समाजवाद क्या है, इसको आप क्या करिएगा, डिफाइन कर दीजिएगा, आपको नंबर मिल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए केवल आपको क्वेश्चन यहाँ बता रहे हैं, सर्वहारा वर्ग किसे कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 था। 5 का रहा है खूनी रविवार क्या है। खूनी रविवार क्या है, एकदम आप बारीकी से इन सारे क्वेश्चन को घर पे लगा डालिए, आपका एक भी क्वेश्चन नहीं छूटने वाला है। नेक्स्ट कर रहा है वैश्वीकरण से आप क्या समझते हैं। वैश्वीकरण को ही व्यापार कहते हैं, ध्यान दीजिएगा। टोटल क्वेश्चन अभी हम उत्तर नहीं बता रहे हैं, इसलिए केवल आपको क्वेश्चन दे रहे हैं कि आप अपने से सॉल्व करें इसे घर पे। तो वैश्वीकरण से आप क्या समझते हैं, और आप समझ लीजिए कि इतिहास का ऐसे पढ़ाई करेंगे तब जाकर आपका अच्छा अंक प्राप्त हो सकता है। इतिहास का क्वेश्चन निकाल लीजिए, भूगोल का ही क्वेश्चन निकाल लीजिए, राजनीति का क्वेश्चन निकाल लीजिए, आपदा प्रबंधन से क्वेश्चन ढूंढ लीजिए क्लास 10th वाले, राजनीतिक शास्त्र से ढूंढ लीजिए, तब जाकर आपका प्रिपरेशन मजबूत हो सकता है। नेक्स्ट कर रहा है भूमंडलीय करण किसे कहते हैं। भूमंडलीय करण किसे कहते हैं, इसको आप डिफाइन कर दीजिएगा। नेक्स्ट कर रहा है आर्थिक संकट से आप क्या समझते हैं, यही आपदा प्रबंधन से रिलेटेड क्वेश्चन है। आर्थिक संकट से आप क्या समझते हैं, इसका आप उत्तर लिख देंगे, आपको नंबर मिल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है कि नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है नेक्स्ट क्वेश्चन है भूमंडलीय किसे कहते हैं। अब आप ध्यान देना, यहाँ भूमंडलीय करण किसे कहते हैं। उसके बाद आपका क्वेश्चन है जो ये है आपका आर्थिक संकट। आर्थिक संकट से आप क्या समझते हैं, यानी कि ये तो अभी हम आपको बताए हैं, क्वेश्चन नंबर 8 है। नेक्स्ट क्वेश्चन है औद्योगिक क्रांति से आप क्या समझते हैं। औद्योगिक क्रांति को आप डिफाइन कर देते हैं तो आपको अच्छा अंक प्राप्त हो सकते हैं। तो आप इसे बिना समय डिस्ट्रॉय किए हुए टोटल क्वेश्चन A to Z आप लिख लीजिए ताकि आपको किसी प्रकार का डाउट न हो एग्जाम हॉल में। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ध्यान से देखना। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि प्रथम विश्व युद्ध के भारत पर हुए प्रभावों का वर्णन करें, यानी कि आप इसको कर सकते हैं तो आपको यहाँ पे भी नंबर मिल जाएंगे। प्रथम विश्व युद्ध, जब पहला विश्व युद्ध हुआ था तो भारत पर कैसा प्रभाव पड़ा उसको आप व्याख्या कर दीजिएगा। समाजवादी दल का गठन क्यों हुआ, समाजवादी जो दल था उसका गठन क्यों किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन है
नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, ध्यान से देखिएगा, यहाँ आपके क्वेश्चन है समाजवादी दल का गठन क्यों हुआ। नेक्स्ट कह रहा है कि साइमन कमीशन पर एक संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। साइमन कमीशन पर एक संक्षिप्त टिप्पणी लिख देना है 30 से 35 शब्दों में, तो आपको नंबर मिल जाएगा। नेक्स्ट कह रहा है मुस्लिम लिंग के क्या उद्देश्य थे। मुस्लिम लिंग के क्या उद्देश्य थे। देखिए जितने क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे दिखाई दे रहे हैं, ऑल क्वेश्चन आर इंपोर्टेंट फॉर द बोर्ड एग्जामिनेशन 2023। तो बिना मिस किए हुए आप सारे क्वेश्चन को अपने कॉपी में लगा लीजिए, ठीक है। इतना क्वेश्चन आप तैयार कर लेते हैं तो यहाँ 100% की दावा है कि आप एक भी क्वेश्चन इतिहास से छोड़कर नहीं आने वाले हैं। फिर आपको इसी तरह भूगोल का VVI दे दिए जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन का रहा है भोपाला विद्रोह पर एक संक्षिप्त टिप्पणी लिखे। सारे क्वेश्चन आपके इनसाइड द बुक से है, NCERT। नेक्स्ट कर रहा है यूरोपीय इतिहास में घाटे का क्या अर्थ है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है हिंद चीन का अर्थ क्या है। हिंद चीन का अर्थ क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका हुआ आंदोलन की चर्चा करें। हुआ आंदोलन की चर्चा करें। नेक्स्ट कर रहा है माइकल गांव हत्याकांड का परिचय दे, ठीक ना। ये सब जितने क्वेश्चन है अभी आपका 18 होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आप ध्यान से देखना। नेक्स्ट क्वेश्चन 18 के बाद जो क्वेश्चन है, यानी कि औद्योगिकीकरण से आप क्या समझते हैं। औद्योगिकीकरण से आप क्या समझते हैं, यानी कि आप इसे डिफाइन कर दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है बुर्जुआ वर्ग की उत्पत्ति कैसे हुई। अब ध्यान दीजिएगा, आप अगर ये 20 क्वेश्चन इतिहास से प्रिपेयर कर लेते हैं तो आपको इतिहास से एक भी क्वेश्चन नहीं छूटने वाले हैं। आप इन सारे क्वेश्चनों को बारीकी से क्या करिए, अपने कॉपी पे सॉल्व कर लीजिए और कहा जाए तो एकदम उसको रट जाइए। आपका इतिहास से क्वेश्चन एक भी नहीं छूटेगा और क्लास 10th के लिए आप एक अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं। ध्यान दीजिएगा, जो तेज हैं जो कमजोर हैं सारे बच्चों के लिए यहाँ पे एक कहा जाता है कि संजीवनी बूटी का कार्य किया जा रहा है। यानी कि इन सारे क्वेश्चनों को वो रट लेते हैं, याद कर लेते हैं तो वह एक अच्छा अंक प्राप्त करने के योग्य बन सकते हैं। तो इसलिए आपको ये जितने क्वेश्चन दिखाए गए यानी कि 20 क्वेश्चन है, 20 क्वेश्चन को आप क्या करिए, अच्छे से रिवाइज कर लीजिए। ज्यादा क्वेश्चन है तो 20 आपको हम इतिहास से दे दिए, उसी तरह 20 आपको हिस्ट्री से गया तो 20 फिर जाएगा जियोग्राफी से और 20 जाएगा इकोनॉमिक्स से और 20 सिविक्स से। तो कितना क्वेश्चन 20, 20, 40, 20, 60, 20, 80 क्वेश्चन आप सोशल साइंस में क्या करिए, प्रिपेयर कर लीजिए। ओनली 80 क्वेश्चंस आप अगर प्रिपेयर कर लेते हैं तो आपका एक भी क्वेश्चन नहीं छूटने वाला है एग्जाम हॉल में। तो आप बिना मिस किए हुए इन सारे क्वेश्चनों को, अभी तो इतिहास है फिर भूगोल, तो ये सारे क्वेश्चन आपका VVI है। इन सारे क्वेश्चनों को आप आराम से घर पे बैठकर और पूरा अच्छा सही से याद कर डालें। थैंक्स आज के लिए।